तो बेसिकली कहानी की शुरुआत में हमें कचरा चुराने वाले की लड़के को दिखाया जाता है जो कि शहर में जमा होने वाले कचरे को चुराता है। फिर दूसरी तरफ हमें अमीर और गरीब के बीच का अंतर दिखाया जाता है, एक तरफ झुग्गी वाले एक तरफ अमीर वाले। फिर उसके बाद हमको रूडो को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारा कचरा अपने पास लेके बैठ के कुछ ठीक कर रहा होता है। उसके बाद चीवा उसके पास आके उससे पूछता है कि क्या तुम आज फिर से कचरा चुराने गए थे, और चीवा उसे ये भी बताते कि अगर शहर वाले तो बहुत कचरा चुराते हुए देख लेंगे तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो, इसलिए उसको फिक्र जताती है। उसके बाद वहाँ पे कुछ लड़के आके चीवा को ये बोलती है कि इस लड़के के साथ रहेगी, यानी कि रूडो के साथ तुम रहोगे तो तुम्हारे शरीर से भी बदबू आएगी, और वो जो रूडो उसके हाथ में पहना हुआ जो ग्लव्स होता है उसका भी मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि है तो वो खूनी का बेटा ही, तो उसके साथ मत रहो, ये सब कह के और खूनी का बेटा है कुछ भी कह के उसको ताना मारने लग जाते हैं। हालांकि ये सब सुन के रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, उसको मारने का भी मन करता है, फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। पर चीवा उन सब लड़कों की बात इग्नोर करके रूडो को ये भरोसा दिलाता है कि तुम अपने बाप जैसे नहीं हो तो तुम एक बहुत अच्छे इंसान और एक बहुत अच्छे लड़के हो, ये कह के वो रूडो को भरोसा दिलाती है। फिर अचानक उसकी चीवा की माँ आके चीवा को लेके चली जाती है। ये सब होने के बाद रूडो जब अपना घर पहुंचता है तो रिक्टो से समझाता है कि हमारे हालात उतने भी बुरे नहीं है कि तुमको इतना रिस्क लेके इतना कुछ करना पड़े। रिक्टो जो उसका बाप तो नहीं है पर बचपन से उसका बाप मरने के बाद एकदम बाप जैसे उसको पाल पोस के बड़ा किया है। और रिक्टो रूडो को ये भी समझाता है कि बड़े बड़े जुर्म करने वाले को खाई में फेंका जाता है, और उसके बाप का भी जुर्म की वजह से उसके बाप को भी खाई में फेंका गया था। तो रिक्टो को उसका फिक्र है, इसलिए वो उसको ये बोलता है कि वो ये सब काम ना करे और इतना रिस्क लेके अपनी जिंदगी को रिस्क में ना डाले। और फिर सुबह होता है, रिक्टो रूडो का टांग खींचते हुए बोलते कि जाओ तुम अपनी मन की बात ये डॉल देके चीवा को बोल के आओ कि तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हो। इससे रूडो बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं और इस बात से इनकार करता है, पर सबको पता होता है कि रूडो चीवा को पसंद करता है। फिर रिक्टो के बहुत बोलने के बाद रूडो तैयार हो जाता है, वो डॉल अपने हाथ में पकड़ के वो वहां जाता है जहाँ पे चीवा अक्सर होता है, जहाँ से वो खाई में फेंके जाने वाले मुजरिमों को अक्सर देखा जाता है। तो वहां पे रूडो चीवा का इंतजार करता है, तो अचानक वहां पे चीवा आ जाती है और जिससे देख के रूडो थोड़ा सा शर्मा भी जाती है, शॉक भी हो जाती है। उसके बाद रूडो वो डॉल चीवा को देती है और चीवा फिर ये भी कहती है कि रूडो का बहुत ज्यादा फिक्र है रिक्टो की तरह, तो जिससे रूडो थोड़ापन तो समझ जाती है कि रूडो को चीवा भी पसंद करती है, जिससे रूडो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और खुश होने के बाद वो भागे भागे रिक्टो को, क्योंकि उसके पास तो और कोई है नहीं बताने वाले लायक, तो रिक्टो को अपने मन की बात बताने के लिए वो भागे भागे अपने घर जाती है। घर जाते वक्त रूडो ने अपने घर के आसपास कुछ सिपाहियों को देखते हैं, जिसको देख के वो नजरअंदाज करता है क्योंकि वो थोड़ा खुशी में होता है। फिर जब घर पहुंच के वो अपने घर का दरवाजा खोलता है, वो देखता है एक मास्क पहना हुआ शख्स जो रिक्टो के सीने में छुरा घोंप के उसको मार रहा होता है, जिसको देख के रूडो को कुछ समझ नहीं आती। वो थोड़ी देर के लिए जैसे एकदम पत्थर जैसा बन जाता है, मतलब कोई मास्क पहना हुआ अनजान शख्स रिक्टो को मार रहा होता है। वो मरा हुआ अधमरा हालत में रिक्टो के मुंह से कुछ शब्द बाहर आता है। ये सब होने के बाद रूडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। होने के बाद वो जो रिक्टो को मारने की कोशिश कर रहा था या फिर मार दिया, उसको मारने जाता है रूडो, पर वो बहुत छोटा होता है और उसके पास उतना ताकत होता है नहीं जिससे वो उसका मुकाबला करे। ऊपर से वो इंसान रूडो को ऊपर हमला कर देता है, जिससे रूडो बेहोश हो जाता है। फिर रूडो को जब होश आता है, वो देखता है वहां पे सिपाहियां ऑलरेडी आ चुके हैं और वो रिक्टो का कातिल रूडो को करार देते हैं। रूडो के लाख मना करने के बाद, इनकार करने के बाद भी सिपाहियां उनकी बात नहीं सुनते और वो रूडो को ही कातिल मानते हैं रिक्टो का। फिर वो हत्या करने की हादसा बहुत जल्दी से पूरे झुग्गी इलाके में एकदम फैल जाती है। फिर सब लोग के मुंह पे एक ही बात होता है कि खूनी का बेटा आखिर खूनी ही निकलता है। फिर रूडो का हाथ पैर बांध के सूली पे टंगा के एकदम पहाड़ी के सामने बहुत लोगों के सामने जमा करके सब लोगों के मुंह पे वहां पे एक ही बात सुनाई देता है। ये एक ही बात सब लोग के मुंह पे सुन सुन के रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने एक तो उसको मारा नहीं और जो उसको बाप समान जिसको वो मानता था उसको किसी ने मार दिया, और वो कौन मारा है वो रूडो को नहीं पता। ये सब देख के और ये सब सोच के रूडो का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होने लगता है और मन ही मन में वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लग जाता है। दुख तो रूडो को तब होता है जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, मतलब चीवा। वहां पे जो भीड़ के कोने में चीवा को दिखाया जाता है और वो कम से कम उसकी तरफ जब देख के सोचती कि ये कम से कम मेरे ऊपर भरोसा करेगी और वो बोलेगी
कि मैं हत्यारा नहीं हूँ और रिक्टो को किसी ने और ने मारा है, पर फिर चीबा लास्ट में यही बोलेगा कि मैंने तुम पे भरोसा किया था पर तुम भी खूनी निकले। ये सुन के रूडो का दिल टूट जाएगा और वो मतलब कुछ करने वाला होगा या फिर कुछ बोलने लगा होगा, तभी उसी टाइम पे इशारा होगा कि रूडो को खाई में फेंक दो बस। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हम आपको अगले एपिसोड बोल सकते हैं, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट या थोड़ा सा कुछ आपको लगा है, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा ये वाला एनीमे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर वीडियो को आपको पसंद आए तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, एंड पूरा वॉच करने अगर किए हो तो उसके लिए भी थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ कमेंट करो ये कौन से एनीमे है, ये मैं बता सकता हूँ। आप लोगों ने बहुत सब देखे होंगे, पर अगर नहीं देखे होंगे तो मुझे कमेंट करना, मैं तुमको बता दूंगा। हे गाइस, व्हाट्सअप, आगे बढ़ी वाचिंग माय पेज, एंड मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, पर बहुत मुश्किल की वजह से बहुत आई थिंक 2-3 महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, सो माफ़ करना। एंड एंजॉय दिस वीडियो, लाइक करो, फॉलो करो। नया है पुराना तो गया, सो बाय, एंजॉय माय पेज।